हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और आज बात करेंगे ग्रामीण बैंक जो IBPS RRB एग्जामिनेशन है उसके अंदर पीओ और क्लर्क की वैकेंसी निकलती है हर साल। तो इस साल का नोटिफिकेशन कब आएगा, थोड़ा सा मैं आपको पिछले कुछ साल का ट्रेंड बताऊंगा और उसके मुताबिक आपको पता लग जाएगा कि ये पेपर कब आने वाला है। और बच्चों, इसकी जो तैयारी है वो आपको कैसे करनी है, और अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, और भी कुछ जानकारी है जो मैं आपको इस एग्जाम से रिलेटेड दूंगा। तो जल्दी से चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि पिछले 5 साल में आपको नोटिफिकेशन कब दिखाई दिया है। सो IBPS RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक के अंदर पीओ और वैकेंसी और भी कई सारी वैकेंसी यहाँ पे निकलती हैं। तो सबसे पहले 2020 का देखिए, यहाँ पे 30 जून को नोटिफिकेशन आया था। फिर उसके बाद 2021 को देखिए, 7 जून को नोटिफिकेशन आया था। 2022 में 6 जून को आया था। 2023 में 1 जून को आया था और 2024 में पिछले साल 7 जून को शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया था। सो यानी कि अगर आप टेंटेटिव देखेंगे, हर बार जून में आ रहा है। पहले ये एग्जाम लेट हुआ करता था। अब पिछले 4 साल में अगर आप देखेंगे तो 1 जून के आसपास आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। 1 को, 6 को, 7 को, ज्यादातर 7 को भी दिखाई दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये मान के चलिए कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा इस साल का। तो मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आपका जो आएगा वो मई के लास्ट डे पे आ सकता है, लास्ट वीक में, या जून के फर्स्ट वीक में आ सकता है। सो मई और जून इसका टेंटेटिव रहता है। जून मान के चलिए अगर आप पिछले ट्रेंड को देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये रहेगा। साथ के साथ इस बार जो पेपर होने वाले हैं वो डेट्स क्या है। RRB PO क्लर्क की जो एग्जाम डेट है ये पहले से ही तय है। IBPS अपना कैलेंडर शुरुआत में ही, जनवरी में ही, साल के शुरू में ही ला देता है। उसके अंदर वो डेट्स पहले से ही बता देता है। तो बेटा, जो RRB का पेपर होगा, एक होता है PO लेवल और एक होता है ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लर्क लेवल। तो बेटा, यहाँ पे जो PO का लेवल है अगर हम उसको देखें, उसका जो प्री एग्जाम है वो आपका 27 जुलाई को होगा, 2 अगस्त या 3 अगस्त को प्री होगा, और जो मेंस है वो 13 सितंबर को होगा। ठीक है, राइट। क्लर्क की अगर हम बात करते हैं तो क्लर्क का जो एग्जाम है वो 30 अगस्त को होगा प्री, 6 और 7 सितंबर को भी प्री होगा, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में पेपर होता है तो कई कई दिन एग्जाम चलता है। और मेंस एग्जाम इसका 9 नवंबर को है। तो बच्चों, ये इसकी डेट्स हैं जो एग्जाम की डेट पहले से आ चुकी हैं। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि आपके पेपर जुलाई से शुरू हो जाएंगे, जुलाई एंड से। आपको जुलाई एंड में इसका दिखेगा, अगस्त एंड में इसका दिखेगा, राइट। सितंबर में ये वाला मेंस है और नवंबर में ये वाला मेंस है। तो बेटा, आपको पता है कि आगे इतने सारे पेपर आ रहे हैं और अच्छी खासी वैकेंसी इसमें निकलती है। और पेपर का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जून के फर्स्ट वीक या फिर मई के लास्ट में दिख जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। अगर हमें जुलाई का पेपर फोड़ना है तो हमारे पास जो महीने बचे हैं, अब देखिए मार्च तो चला गया है, तो अब अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है। जुलाई के एंड में आपका पेपर है, अगस्त में क्लर्क का भी पेपर है। तो 4 महीने का ये समय है और इन 4 महीने के अंदर आपको ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा, इसका सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं, मतलब इसका पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। तो बेटा, IBPS PO क्लर्क दोनों में ही रीजनिंग और मैथ्स आता है। यहाँ पे प्री के अंदर मैं बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। 40-40 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन होते हैं। और टाइम जो है पिछली बार ऐड किया गया था, तो क्वांट में 20 मिनट और रीजनिंग में 25 मिनट, टोटल आपको 45 मिनट मिलते हैं। सेक्शन वाइज टाइम पिछले साल से ऐड कर दिया था तो अब आगे हमेशा मिलेगा। तो बेटा, ये पेपर ऐसा है जिसमें आपको 45 मिनट में सिर्फ मैथ और रीजनिंग मिलते हैं। 80 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। जो मेंस का सेक्शन होता है पीओ और क्लर्क दोनों में, वहां पे रीजनिंग, मैथ्स, GA, कंप्यूटर आता है। और बेटा, इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल होता है। देखिए, प्री में तो हिंदी है ही नहीं, इंग्लिश है ही नहीं, लेकिन मेंस में इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है। जो लैंग्वेज आप चूज करना चाहे वो कर सकते हैं। यानी कि RRB एकमात्र ऐसा पेपर है जहां पे आप बिना इंग्लिश के जा सकते हैं बैंक में। अगर आप इंग्लिश नहीं चूज करना चाहते, आप हिंदी चूज कर लो। प्री में तो है ही नहीं, और मेंस में भी आप ऑप्शन में हिंदी ले सकते हो इंग्लिश की बजाय। तो बेटा, यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते, वो हिंदी सब्जेक्ट लेके पास हो सकते हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 40-40 के 5 सेक्शन आते हैं।
तो 200 क्वेश्चन है जिनका जो वेटेज है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। 200 ही नंबर का पेपर है और सेक्शन वाइज टाइम आपको सबके लिए मिलता है। 2 घंटे का ये पेपर रहता है। तो बेटा इसकी तैयारी करनी है तो देखो मेंस के अंदर क्या सेक्शन है, मैथ रीजनिंग तो दोबारा आ जाते हैं, 100 नंबर का तो यही आ जाता है। फिर जीए भी आता है, इंग्लिश और कंप्यूटर भी आता है। अब देखो कंप्यूटर थोड़ा आसान है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है, और जीए ऐसी चीज है जो एकदम से नहीं होगी, हर रोज करनी पड़ेगी। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो तो आप करते रहोगे ना जीए वाला, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैथ रीजनिंग। प्री में भी है, प्री में अगर अच्छा किया तो मेंस में जाओगे, मेंस में फिर 200 में से 100 नंबर का है, यानी कि यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा होना पड़ेगा। तो आज बात करते हैं जल्दी से मैथ्स और रीजनिंग में क्या क्या चीजें यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस देखिए। रीजनिंग में जो आपको सिलेबस मिलेगा, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, इनइक्वालिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, इसके अलावा सीरीज है, सिलॉग्स है, इनपुट आउटपुट है, बॉक्स वाले पजल हैं, लीनियर अरेंजमेंट है, बहुत टाइप के पजल आते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, ये सब आपको टॉपिक मिलेगा। यानी कि ये 40 सवाल जो होंगे इसके अंदर आपका बहुत बड़ा वेटेज जो है वो पजल का है और सिटिंग अरेंजमेंट का है। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। रोज आपको पहले एक पजल से स्टार्ट करना है, फिर 2 पजल, फिर 3 पजल, और फिर रोज आप 4-4, 5-5 पजल सॉल्व करिए। टारगेट जितना बड़ा लेंगे उतना अच्छा है। साथ के साथ जो बाकी टॉपिक हैं जैसे कि डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको इनके क्वेश्चन में मिलेंगे। ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये आपने जल्दी पहले निपटा लेने हैं, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है, जैसे सिलॉग्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बस उस पर प्रैक्टिस करते रहना है। तो बेटा ये दोनों चीजों पे काम करना है, पजल सिटिंग पे भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये ज्यादा आएंगे, और बाकी जितने भी टॉपिक है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, ये सब आपको बढ़िया से तैयार करके जाना है ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाए। बेटा अब आपके पास टाइम की भी दिक्कत नहीं है। नाउ दूसरा जो सेक्शन है क्वांट का, उसमें क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के सवाल आते हैं, सीरीज के सवाल आते हैं, इनइक्वालिटी के सवाल आते हैं, और अरिथमेटिक में आपको बहुत सारे सवाल मिलते हैं। बेटा सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, लगभग 15 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन, इसमें से कोई एक आता है। और अरिथमेटिक में बहुत सारे चैप्टर हैं, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर, बहुत भरा पड़ा है अरिथमेटिक, बहुत सारे टॉपिक है। साथ के साथ आपको डीआई के भी सवाल मिलेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो कुछ सेट आपको डीआई के मिलेंगे ग्राफ वाले, कुछ अरिथमेटिक और कुछ बाकी चीजें। तो बेटा यहाँ पे आप बात करेंगे, ये सारे टॉपिक पे आपको कमांड करनी है धीरे धीरे। करना क्या है आपको, यहाँ से जो हमारे बेसिक्स हैं वो आपने सीख लेने हैं। अगर आप YouTube से पढ़ते हैं तो आप मेरी क्लासेस बेसिक से देख सकते हैं। एक तो मैं सुबह सुबह स्पीड मैथ्स का सेशन लेके आता हूँ 8:30 बजे, वो आप देखना चालू करिए, जिससे आपकी मेंटल कैलकुलेशन, मैथ्स की कैलकुलेशन तेज होगी, सुबह 8:30 बजे, ठीक है। इसके अलावा मेरी 2 बजे आजकल क्लास चल रही है जिसमें मैं बेसिक से आपको सारे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो वो वाले भी आप देख सकते हैं। तो यहीं से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन बेटा असली तैयारी करनी है तो पेड कोर्स से होगी। तो पेड कोर्स के बारे में आपको अभी बताता हूँ, वो आपको बता दूंगा, और थोड़ा थोड़ा जो है आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी आपको पेड कोर्स के बारे में बताता हूँ। उससे पहले बेटा मेरा नाम है करण सरदाना, आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे मैथ्स बाय करण सरदाना के नाम से। आपको बेटा मैथ्स में कभी कोई डाउट आता है आप यहाँ पे पूछ सकते हो, इवन किसी भी एग्जाम की अपडेट या कुछ भी चाहिए आप यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं देता रहता हूँ बहुत सारी जानकारी। तो बेटा पेड कोर्स जो है वो ये वाला है, बैंक महापैक जो बैच है वो आपने ज्वाइन करना है। इसमें आपको बहुत सारे फैकल्टी की लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, इसके अलावा PYQ भी मिलेंगे। तो बेटा बिना देरी के इसमें ज्वाइन कर लो, कोड ये वाला यूज करना है फॉर डिस्काउंट, राइट। बैंक महापैक में जाना है। ऑल्सो प्राइम टेस्ट सीरीज में भी एनरोल करने ला, इसमें आपको जो है बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं, सेम कोड यूज करके आपको बहुत ही कम रेट पे टेस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो मॉक टेस्ट से होगी। तो बेटा ये जो सारे एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें RRB अच्छा खासा वेटेज रखता है, अच्छी खासी वैकेंसी होती है, स्टेट वाइज वैकेंसी होती है ना। इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है पेपर में, ना आपको जो है इंटरव्यू देना है, क्लर्क में तो होता ही नहीं है। तो बेटा जल्दी से इसके लिए आप सिलेक्ट हो जाइए, मेरी तो यही तमन्ना है, हमारी यही तमन्ना है, और उसके लिए हम आपके लिए बहुत सारे सेशन लाएंगे। पर आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, आप हमारे कोर्स में आ जाइए, कोड ये यूज करना है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट में बताइए। प्री की तैयारी पहले शुरू करिए, थोड़ी थोड़ी मेंस की भी करते रहेंगे साथ साथ। थैंक यू सो मच।